सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमारा जो चैप्टर है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, अभी तक 3 लेक्चर में हमने उसकी मेथड सीखी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने उसके प्रैक्टिस किए हैं। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 4 में और आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन के साथ हम और कुछ नया सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज का जो है हमारा वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पहले सीख लेते, पढ़ लेते, यहाँ पे जान लेते क्या क्या हमें डिटेल प्रोवाइड की हुई है। अनुग्रह कंपनी लिमिटेड, कंपनी का नाम हमें यहाँ पे दिया है अनुग्रह कंपनी लिमिटेड। ओके, वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। ये हो गया इनकॉर्पोरेशन डेट। टू परचेस अ रनिंग बिजनेस ऑफ मैसर्स सिंजीत एंड ब्रदर्स। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है एक बिजनेस का परचेस करके। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉसेस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, हमें यहाँ पे वो स्टेटमेंट तैयार करना है। चलिए सबसे पहले 3 यहाँ पे डेट हमें ऑलरेडी इजीली प्रोवाइड की गई है, जो है परचेस ऑफ डेट, परचेस डेट ऑफ बिजनेस, इस तारीख को हमने परचेस किया है। इनकॉर्पोरेशन डेट 1 अप्रैल है और डेट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंट यानी एनुअल अकाउंट जो हमारा है वो कंप्लीट हुआ है 31 दिसंबर 2020। जरूरी नहीं है, ये पहले भी मैंने बताया है कि आप एनुअल अकाउंट जो है वो 31 मार्च को ही कंप्लीट करो, बराबर। कंपनी के ये प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन का यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का बाइफरकेशन करने के लिए कंपनी जो है वो अपने एनुअल अकाउंट दिसंबर में भी क्लोज कर सकती है, यानी कि फॉर द पर्पज ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। फाइनेंशियल अकाउंट जो एज पर कंपनी एक्ट जो तैयार करने हैं उसके लिए तो फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल टू मार्च है वही रहेगा, बट यहाँ पे हमें 31 दिसंबर तक का अकाउंटिंग कंप्लीट करके हमें पता चल गया कि अभी जो है वो इनकॉर्पोरेशन भी हो गया है और इनकॉर्पोरेशन से पहले की जो कंपनी यानी कि जो बिजनेस हमने परचेज किया था उसके सारे ट्रांजेक्शन भी खत्म हो गए हैं, तो फिर हम वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तभी तक का एनुअल अकाउंट एक तैयार करके जो भी प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट पे हम बाइफरकेशन कर सकते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कितना और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कितना। ठीक है, तो ये डेट ध्यान रखना है आपको। दिसंबर भी आ सकता है, मार्च भी आ सकता है और कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलो बाकी क्या क्या डिटेल प्रोवाइड की है, हमें कहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत रहेगी वो समझ लेते हैं। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, वो हमें यहाँ पे दिया है। डायरेक्टर फीस जो है वो पोस्ट आइटम है यानी कि कंपनी का है। रेंट, मशीन डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी, डिवेंचर इंटरेस्ट, कमीशन ऑन सेल, शेयर ट्रांसफर फी, ये भी पोस्ट वाला पार्ट है। टोटल सेल्स, देखो ये सेल्स दिया है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का टोटल सेल दिया है, और सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर यानी कि ये हो गया पोस्ट सेल। यहाँ से सेल्स रेशियो आसानी से हम निकाल पाएंगे। ओके, अब जितने भी हमने यहाँ पे खर्चे देखे और इनकम देखी, इनकम और एक्सपेंस दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, तो कौन सा एक्सपेंस कौन से बेसिस पे डिवाइड यानी बाइफरकेट होगा वो हमें पता होना चाहिए। इस चैप्टर का मेन जो पार्ट है वो वही है। चलो मुझे बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो किस में होगा? सेल्स में होगा सर। डायरेक्टर फीस पास्ट का है, सॉरी पोस्ट का है। रेंट जो है वो टाइम में होगा। मशीन डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस है तो टाइम रेशियो में होगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किस पे होगा? सेल्स या टाइम? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किस लिए होता है? सेल्स के ऊपर, तो सेल्स।
इंश्योरेंस प्रीमियम टाइम बेसिस, सैलरी टाइम बेसिस, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर तो कंपनी बनने के बाद होता है, तो ये सर पोस्ट का होता है, फ्री नहीं होगा। कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल सेल्स रेशियो में होगा। सैलरी टू सेल्समैन ये टाइम में होगा, और कमीशन जो है वो सेल्स में होगा, सेल्स रेशियो के अंदर होगा। लास्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है 16 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसी के लिए हमने ये क्वेश्चन खास करके कवर किया है। ठीक है, चलो। मशीन वॉज परचेस्ड ऑन 18 जनवरी 2020 में परचेस किया है, एंड द सेम मशीन वॉज सोल्ड ऑन 12/6/2020। 18 जनवरी को एक मशीन परचेस किया और वही मशीन हमने 12 जून को सेल कर दिया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द पीरियड इंक्लूडिंग बोथ डेज ऑफ द मशीन परचेस्ड एंड मशीन सोल्ड। अब यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन दिया है आपको मशीन का, तो ये मशीन का डेप्रिसिएशन जो दिया है मैंने यहाँ पे टाइम रेशियो लिख लिया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का पार्ट जो होता है वो टाइम बेसिस होता है, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो हमें इसका एज गिवन इंफॉर्मेशन लेना होगा, तब जाके हम डेप्रिसिएशन को बाइफरकेट कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब इसकी हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले हम जो है हमारा रेगुलर टाइम रेशियो और सेल रेशियो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम रेशियो तो बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें तीनों डेट जो है वो आराम से इजीली प्रोवाइड की गई है। परचेस डेट, इनकॉर्पोरेशन डेट और फाइनल अकाउंट डेट। परचेस डेट था 1 जनवरी था परचेस डेट, और 1 अप्रैल था इनकॉर्पोरेशन, और 31 दिसंबर था एनुअल अकाउंट का डेट। यानी देखो ये 1 जनवरी से 1 जून तक कितने मंथ होंगे? 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल नहीं आएगा ना, अप्रैल तो फर्स्ट डेट से 31 दिसंबर, यानी यहाँ पे हो गया 9 मंथ। ये हो गया पूरा 12 मंथ, अप्रैल जनवरी से दिसंबर का पूरा 2020 का ईयर। तो 3 मंथ और 9 मंथ, यानी इसका रेशियो जो बन जाएगा वो हो जाएगा 1:3। ये हो गया टाइम रेशियो। जितने भी टाइम बेसिस एक्सपेंसेस है वो सब हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। चलिए, नेक्स्ट आता है सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो क्या करेंगे हम? तो टोटल सेल यहाँ पे प्रोवाइड किया था 6 लाख, सही है। उसमें से हमें 2 टाइम का अलग अलग सेल्स भी दिया हुआ था, यानी 1 लाख और 5 लाख। ये 5 लाख जो है वो है 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर। तो आप देख सकते हो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर ये कौन सा पीरियड है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और ये है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड का ही हमें यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, तो ये उसका सीधा रेशियो ही बन गया 1:5। ओके, तो दोनों रेशियो हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे वो कैलकुलेट कर लिए। अब आते हैं मशीन का जो इम्पोर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन दिया था उसकी बारी आती है, मशीन का डेप्रिसिएशन। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें वही करना है जो टाइम बेसिस है, तो उसको हमें अगर जो भी हमें यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड की है ना, ये देख लो आप, ये हमें जो यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड की थी, मशीन का परचेस कब हुआ और मशीन का सेल्स कब हुआ। मशीन का परचेस हुआ 18 जनवरी को और उसका सेल्स हुआ 12 जून को। मतलब क्या हुआ कि इनकॉर्पोरेशन से पहले की डेट है परचेस की और इनकॉर्पोरेशन के बाद की डेट है सेल्स की। तो फिर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर सेल कर दिया होता मैंने 1 अप्रैल से पहले ही, तो पूरा पार्ट जो है वो कहाँ पे आ जाता? प्री पीरियड में, क्योंकि वो कंपनी के पास तो जाता ही नहीं है। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ तब वो था ही नहीं, तो वो पूरा प्री पीरियड में आएगा। तो ये ध्यान में रखना है। अगर ये सेल्स और परचेस की दोनों डेट है, वो परचेस की डेट है वो इनकॉर्पोरेशन से पहले की है, और सेल्स की डेट जो है वो इनकॉर्पोरेशन के बाद की डेट है, तो हमें यहाँ पे इसके लिए अलग से टाइम रेशियो फाइंड करना पड़ेगा जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से। तो देखते हैं परचेस डेट कौन सी थी और इनकॉर्पोरेशन डेट तो वही रहेगी। परचेस डेट थी 18 जनवरी और इनकॉर्पोरेशन था 1 अप्रैल और सेल्स कर दिया है 12 जून को। देखते हैं कितना टाइम होता है यहाँ पे और यहाँ पे। जनवरी का यहाँ पे 14 डेज होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे डेज वाइज जाना पड़ेगा क्योंकि डेट ऐसे है ना 18th, तो मंथ नहीं मिलेंगे पूरा, 18th डेट है। तो जनवरी का कितना डेज होगा? 14। कैसे कैलकुलेट किया हमने? तो जनवरी के टोटल डेज होते हैं 31 और ये 18th को परचेज किया, यानी कि 17 डेट यहाँ पे मैं माइनस कर लूंगा।
तो 11 में से -7 होगा तो हो जाएगा 4 और 2 में से 1 होगा तो 1, यानी कि 14 डेज यहाँ पे आएगा। 18th नंबर का 18th डेट जो है वो भी हमें यहाँ पे कवर करनी है, क्योंकि ये भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ था, बोथ द डेज। अगर नहीं किया होता तो भी यही है, लेकिन यहाँ पे दिया था, देखो बोथ डेज ऑफ मशीन परचेस एंड सोल्ड आर कवर्ड। जब डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया तो जिस तारीख को हमने परचेस किया वो डेट और जिसमें सेल्स किया वो डेट हमने कवर की है। ओके, देन यहाँ पे जनवरी का ये आ गया, फिर फरवरी का 28, मार्च का 31, यानी 73 डेज, 73 डेज। अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून का ओनली 12 डेज, क्योंकि 12 तारीख को सेल कर दिया ना, तो ये दोनों तो सेम आ जाएगा, 30 डेज और 31 पूरा मंथ आएगा, पर इसमें आएगा 73, यानी कि रेशियो क्या बन गया, 1:1। दोनों में डेज सेम आया ना, 73 डेज 73 डेज, यानी रेशियो बन गया 1:1। कंप्लीट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट डिटेल थी हमें यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करनी होगी। चलिए अब आते हैं स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट बना लेते हैं और जो भी खर्चे हैं उस हिसाब से हम सीधा बाइफरकेशन कर लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पर्टिकुलर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट एंड प्री पीरियड, उसमें एक्सपेंस इनकम 2 कॉलम, पोस्ट पीरियड उसमें एक्सपेंस इनकम 2 कॉलम। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, और ग्रॉस प्रॉफिट का बाइफरकेशन का जो बेस है वो क्या है, सेल। सीधा सीधा हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया था, उसको हमने सीधा 1:5 डिवाइड कर दिया और कहाँ पे लिखा, इनकम के कॉलम में। प्री पीरियड में ग्रॉस प्रॉफिट आता है 22,000 और पोस्ट में आता है 1,10,000। देखते जा रहे हैं यहाँ पे 1 क्वेश्चन ले लेते हैं। 132 अब बताता है डायरेक्टर फीस। तो डायरेक्टर फीस एक्सपेंस है, ध्यान रखना, डायरेक्टर फीस एक्सपेंस है और वो है पूरा पोस्ट पीरियड का। पर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इनकम है वो पहले ले लिया, इसलिए मैंने क्या किया, शेयर ट्रांसफर फी इनकम है वो भी पोस्ट पीरियड की है तो मैंने पहले लिख लिया। अब जो भी बचे वो सब क्या बचे, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस आता है फिर डायरेक्टर फीस। आपको ध्यान रखना है शेयर ट्रांसफर फी जो है वो क्या है, इनकम, और डायरेक्टर फीस जो है वो क्या है, एक्सपेंस। ध्यान रखना ये दोनों बराबर, और दोनों क्या है, पोस्ट पीरियड का ही पार्ट है, क्योंकि ये आफ्टर कंपनी क्रिएशन, कंपनी बनने के बाद ही ये इनकम और एक्सपेंस होता है। तो ये दोनों हमने लिख लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या आता है, एक्सपेंस देखते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, डायरेक्टर फीस हो गया और ये शेयर ट्रांसफर फी हो गया। अब आता है रेंट, रेंट और फिर आता है मशीन डेप्रिसिएशन। तो रेंट टाइम बेसिस होता है और अलग से कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की है रेंट के लिए, तो सीधा हमने उसको डायरेक्टली 6,000 18,000 यानी कि टाइम रेशियो में डिवाइड कर दिया। मशीन का डेप्रिसिएशन जो है वो उसका एज गिवन हमने लिख रहा है यहाँ पे, एज गिवन 1:1, 10,000 है, दोनों में सही तरीके से आएगा 5,000 5,000। कंप्लीट है, मशीन डेप्रिसिएशन भी हो गया, रेंट भी हो गया। एडवर्टीजमेंट और इंश्योरेंस प्रीमियम देखते हैं अब। एडवर्टीजमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टीजमेंट सेल्स के ऊपर आएगा, वो सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा, और फिर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो टाइम रेशियो में डिवाइड होगा 1:3 में, बराबर। ये डिवाइड करने के लिए तो आपको कैलकुलेशन आ रही है ना, वो मैंने समझाया था पहले आपको, इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। चलिए एक बार मैं यहाँ पे भी आपको बता ही देता हूँ, कैलकुलेटर के अंदर भी। सैलरीज 23,600 और डिबेंचर इंटरेस्ट वो आएगा पोस्ट में। सैलरी जो है वो टाइम रेशियो में डिवाइड होगा, सैलरी टाइम रेशियो। देखो आप 12th के अंदर भी ये डिवाइडेशन जो है वो करते आ रहे हो, बराबर। तो हम यहाँ पे एक बार बता ही देते हैं आपको और भी। देखिए सैलरी की टोटल अमाउंट इधर यहाँ पे कितनी है, सैलरी की टोटल अमाउंट यहाँ पे है, सैलरी 23,600, बराबर 23,600, और इसे हमें डिवाइड करना है कौन से बेसिस पे, टाइम बेसिस पे। और टाइम का कितना होता है, रेशियो क्या है, 1:3।
ठीक है, तो 1:3 है, 23,400 इंटू 1/4। ओके, क्या हुआ, कितना था एक्सपेंस वो देख लेते हैं। सैलरी का, सैलरी का था 23,600, यस 23,600 बराबर। तो 23,600 इंटू 1/4 तो आ गया 5,900, ये फर्स्ट प्री पार्ट। अब 23,600 इंटू 3/4 17,700, तो इस हिसाब से आपको डिवाइड करना है। दूसरा तरीका ये भी है कि 23,600 है, उसको डिवाइड कर लो आप सीधा 4 से, तो आपका एक पार्ट बन गया 5,900, मतलब एक से होगा 5,900, अभी 3 है तो इंटू 3 कर दो 17,300, इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं, कौन सा खर्चा आएगा अभी सैलरी के बाद, डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट जो है पोस्ट पीरियड का पार्ट है, तो सीधा पोस्ट में लिख लेंगे, एक्सपेंस ही है। डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद कौन सा आ रहा है अभी एक्सपेंस, देखो डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद आता है कमीशन ऑन सेल। कमीशन ऑन सेल जो है वो सेल्स रेशियो के बेसिस पे है, बस बाकी सब खर्चे नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट भी इसके साथ खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कमीशन ऑन सेल सेल्स के बेसिस पे डिवाइड कर लेंगे। अब देखो टोटल कर लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि सारे खर्चे सारे इनकम जो भी थे वो सब हमने लिख लिए। अब देखो यहाँ पे इनकम साइड में प्री पीरियड के पहले बात करूँ तो यहाँ पे इनकम साइड 22,000 है, बट एक्सपेंस का टोटल जो है वो ज़्यादा हो गया, 23,000 हो गया। आपको देखना है पहले, सीधा सीधा इनकम का टोटल लिख नहीं देना है, एक्सपेंस का टोटल कर लेना है पहले। अगर वो इनकम से ज़्यादा है तो दोनों साइड वही लिखना है, और यहाँ पे इनकम का टोटल ज़्यादा है तो मैंने दोनों साइड वही लिख दिया। अब डिफरेंस क्या आता है, तो देखो इसमें हो गया लॉस, क्यों, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा है। अगर डिफरेंस आपका आता है इनकम के कॉलम में तो वो क्या होता है, लॉस। मतलब अब जब लेजर क्लोज करते हैं ना, उसी हिसाब से करना है, जिसका टोटल ज़्यादा आ रहा है वो आपको दोनों कॉलम में लिखना है, और डिफरेंस जो आता है वो अगर इनकम के कॉलम में आता है तो वो कहलाता है लॉस। इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है। सेम उस तरीके से आप देखोगे पोस्ट पीरियड में, तो पोस्ट पीरियड में यहाँ पे 10,000 आ जाता है प्रॉफिट, क्योंकि उसका इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है। एक्सपेंस के तरफ जब डिफरेंस आएगा कॉलम में तो वो हो जाएगा प्रॉफिट, और इनकम के कॉलम में जो आ जाएगा तो वो हो जाएगा लॉस। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट अभी हम और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, और इसके अंदर डेप्रिसिएशन का जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट एक था वो हमने यहाँ पे किया, डेज के हिसाब से कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।